कई बार आपने देखा होगा कि जब मॉनसून आता है उस दौरान कुछ राज्यों को कवर करने के बाद लंबा ब्रेक हो जाता है। लंबा ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि मॉनसूनी हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उन हवाओं को रोकती हैं पश्चिमी हवाएं या फिर अन्य वेदर कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत में होते हैं, जिसकी वजह से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाता। और यही हाल इस बार मॉनसून के वापस लौटने में दिखाई दे रहा है। मॉनसून ने वापसी तो शुरू कर ली पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और उसके बाद उत्तर भारत के तमाम इलाकों से। लेकिन अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पर 3 अक्टूबर को इससे पहले मानसून की प्रोग्रेस हुई थी, मानसून विड्रॉल लाइन की प्रोग्रेस हुई थी। उसके बाद 11 अक्टूबर आज है, अब तक मानसून के वापस होने में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। चेंज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जब ये पूर्वी हवाएं चल रही हैं जो आर्द्र है, जब तक ये पश्चिमी हवाएं लगातार नहीं चलनी शुरू होंगी, जो कि पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अब चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये हवाएं धीरे धीरे अब बाकी इलाकों को भी कवर करना शुरू करेंगी और ये पूर्वी हवाएं, आर्द्र हवाएं यहाँ पर कमज़ोर होंगी और उसके बाद ही मानसून के वापस लौटने की संभावना बनेगी और बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत समेत तमाम राज्यों में कम होगी। अगले 3 दिनों में बारिश कहां पर होगी उसके पहले एक बार नजर डाल लेते हैं अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की बारिश के आंकड़े हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 63% ऊपर पहुंच गई है, जो 2 दिन पहले 42% ऊपर थी। यहां पर आप देख सकते हैं 34 मिलीमीटर की जगह पर 57 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान दक्षिण, मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत तमाम जगहों पर, सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। दक्षिण भारत में 19% ज्यादा है और मध्य भारत के क्षेत्रों में 62% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 30 की जगह पर 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहां पर 409% अधिक वर्षा हुई है। उत्तर भारत में बहुत कम वर्षा होती है। आंकड़े अगर आप देखें तो लगभग 9.7 मिलीमीटर वर्षा इस दौरान होती है, रिकॉर्ड की गई है 49.4 मिलीमीटर। सबसे कम रेनिएस्ट पॉकेट होता है उत्तर भारत का ये इन 10 दिनों के दौरान और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 24% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 64 की जगह पर 80 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तो ये कंडीशन अभी है और आने वाले 3 दिनों में क्या कंडीशन रहेगी इसकी भी एक बार स्थिति देखते हैं। यहां पर आज देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, एडजॉइनिंग हरियाणा और दिल्ली पर कई इलाकों में बादल गरजने वाले बनते रहेंगे और लाइटनिंग हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां यहां पर लगातार जारी रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई शहरों में मध्यम से भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होता रहेगा। खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान का जो क्रम बना हुआ है, दुखद क्रम बना हुआ है, ये लगातार जारी रहेगा। कम से कम अगले 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूं। पूर्वी पंजाब में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहरों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन पश्चिमी भागों पर हवाएं नमी वाली की जगह अब शुष्क चलनी शुरू हो सकती हैं दोपहर के बाद। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा और आसमान भी साफ होने लगेगा, लेकिन एक आध स्पेल चूरू, गंगानगर और आसपास के भागों में दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, साथ ही साथ बिहार और झारखंड के कई शहरों में वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पूर्वी तराई क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी। इधर पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्रों में और उप हिमालयी भागों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में बहुत भारी बारिश की आशंका मेघालय और असम में है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी मेघालय और असम की तुलना में यहाँ पर काफी कम रहेगी। छत्तीसगढ़ और बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर भी आर्द्र हवाओं का फ्लो लगातार बना हुआ है। कहीं अरब सागर मॉइस्चर फीडिंग कर रहा है तो कहीं पर बंगाल की खाड़ी मॉइस्चर दे रही है और लगातार इसी वजह से गरजने वाले बादल बन रहे हैं और बारिश यहाँ पर हो रही है। तो ये गतिविधियाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में, पूर्वी और सेंट्रल एमपी में कई शहरों में, पश्चिमी एमपी में ग्वालियर और गुना से लेकर, ग्वालियर में होगी लेकिन गुना और श्योपुर से लेकर नीमच, मंदसौर, रतलाम के बीच में फिलहाल वेदर में चेंज आपको दिखाई देगा, लेकिन भोपाल और जबलपुर समेत तमाम शहरों में वर्षा जारी रहेगी। मुंबई से लेकर नासिक और पुणे, सांगली, सतारा और इधर विदर्भ में यवतमाल, अकोला, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, साथ ही साथ पश्चिमी तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में और तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। ये आज की कंडीशन है। और कल की बात अगर हम करें, कल यानी कि 12 अक्टूबर को क्या कंडीशन रह सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर को
फिलहाल 12 अक्टूबर को भी कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में बनी रहेंगी, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हरियाणा में सिचुएशन बहुत बदल जाएगी, राहत मिल जाएगी लोगों को। लेकिन उत्तर पूर्वी हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल तक बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिल्ली में बहुत चेंज हो जाएगा वेदर कल से 12 अक्टूबर से, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा रूल आउट नहीं कर सकते। एक दो स्पेल सुबह के समय लाइट रिमझिम फुहारों का देखने को मिल सकता है। उत्तर तराई वाले रीजन में पश्चिमी भागों में और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, बिहार में अधिकांश इलाकों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेंज के चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा के बीच में बारिश होने की संभावना है। मुंबई, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, ये जो कोंकण गोवा और एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर हो जाएगा। हवाओं का रुख बदल रहा है, मौसम साफ हो जाएगा, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। इधर आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में और तमिलनाडु के कई शहरों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम और मेघालय सबसे अधिक प्रभावित होंगे, लेकिन पूरे इस रीजन में सेवन सिस्टर्स स्टेट्स जो हैं, यहां पर बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी आज के मुकाबले। इसके बावजूद मेघालय और असम के कई शहरों में, पश्चिमी असम में खासतौर पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो ये रही बात 12 अक्टूबर की। और 13 अक्टूबर की बात अगर दोस्तों करें तो यहां 13 अक्टूबर को आप देखिए सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में। उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, मेनली ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अधिकांश इलाकों में, पंजाब और हरियाणा पर पश्चिमी और उत्तरी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। और यहां पर 13 अक्टूबर को दिल्ली पर भी आर्द्र हवाओं की जगह पर शुष्क हवाओं का प्रभाव दिखेगा। तो इन हवाओं के चलते यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देखें तो पूर्वी और तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूपी में भी आगरा, झांसी तक इन हवाओं का असर दिखाई देगा। तो थोड़े बहुत बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन धूप दिखनी शुरू हो जाएगी। तो चेंज आपको 13 अक्टूबर से उत्तर भारत के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन जारी रहेगी और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश जारी रहेगी। लेकिन एमपी में बहुत चेंज हो जाएगा वेदर, यहां पर भी ड्राई विंड्स चलनी शुरू हो जाएंगी। तो सीधी शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर तक तमाम शहरों में ड्राई वेदर होगा। गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा, राजस्थान के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्रों में और उत्तरी कोंकण गोवा में भी मौसम शुष्क हो जाएगा इन हवाओं के प्रभाव से। लेकिन मुंबई के नीचे अलीबाग से सिंधुदुर्ग के बीच में, गोवा में और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, साथ ही साथ रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, तटीय क्षेत्रों, आंतरिक कर्नाटक के तमाम शहरों में, केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो अगले 3 दिनों में कई शहर ऐसे होंगे जहां पर कंटिन्यूटी बनी रहेगी बारिश की, मध्य से लेकर दक्षिण के बीच में, पूर्व से लेकर पूर्वोत्तर के बीच में। लेकिन उत्तर भारत में और मध्य पश्चिम भारत में, यानी पश्चिमी एमपी और गुजरात से लेकर उत्तर भारत के तमाम शहरों में बड़ी रिलीफ, बड़ी राहत मिलती हुई अगले 3 दिनों में दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।